साथियों नमस्कार। मैं सुखदेव सिंह राजपूत अबोहर पंजाब से। आज हम बुल्ढाना हत्याकांड एक काली रात की कहानी पर मैं आपको लेकर चलूँगा। दोस्तों, ये बात महाराष्ट्र स्टेट की जिला बुल्ढाना मलकापुर शहर जून 2025 की वह गर्म शाम, जब सूरज ढलते ढलते लाल रंग की आग बरसाने लगा था। शहर के बुल्ढाना रोड पर मुक्ताई नगर इलाके में एक छोटा सा घर था। बाहर से सादा, अंदर से जटिल। वहाँ रहते थे एक रिटायर्ड आर्मी जवान रमेश्वर पाटिल, उनकी पत्नी सुनीता, उनका 22 साल का बेटा अजय। रमेश्वर जिन्होंने सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लिया था, अब घर की छोटी मोटी जंग लड़ रहे थे। पैसे की तंगी, पारिवारिक कलह और अनकही नाराजगी जो सालों से उसके घर में सुलग रही थी। रमेश्वर का रिटायरमेंट कुछ साल पहले हुआ था। आर्मी की पेंशन से गुजारा चलता था, लेकिन महंगाई ने सब कुछ उसके लिए मुश्किल कर रखा था। रमेश्वर की पत्नी सुनीता घर संभालती, कभी कभी पड़ोसियों के लिए सिलाई का काम करती। उनका बेटा अजय, जो कॉलेज से ड्रॉप आउट था, छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़ता, लेकिन रमेश्वर ने जो पुराना कर्ज ले रखा था पड़ोसी से, रमेश्वर सोचता था कि ब्याज चुकता कर देंगे, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। हुआ क्या, कर्जदाता रोज आता, झगड़ा करता, पैसे लाओ वरना घर बिकवा दूंगा। यह चीखें घर की दीवारों में गूंजने लगी। इसी तरह चलते चलते दोस्तों 26 जून की शाम को कुछ उफान पर था। रमेश्वर ने कर्जदाते से फिर बहस की, कल तक पैसे आ जाएंगे, लेकिन गुस्सा ठंडा न हुआ। घर लौटे तो सुनीता और अजय पहले ही तनाव में थे। बाबू, ये कर्ज हमें डुबो देगा, सुनीता ने रोते हुए कहा। अजय चुपचाप बैठा था, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात के 8 बजे डिनर के बहाने सारा परिवार इकट्ठा हुआ। ऐसी बात नहीं थी। परिवार में चाहे क्लेश था कर्जे को लेकर, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनका आपस में प्यार भी था। जब डिनर के बहाने सारे इकट्ठे हुए तो रमेश्वर ने थकान से भरा हुआ सिर झुकाया, चाय का प्याला हाथ में लिया। तभी एक तेज धमाका हुआ। जैसे ही रमेश्वर ने चाय का प्याला हाथ में लिया दोस्तों, तभी एक तेज धमाका हुआ। सुनीता ने पीछे से लोहे की राड उठाई और रमेश्वर के सिर पर दे मारी। पति के सिर से खून की धार बहने लगी। रमेश्वर उछले होंगे
यह क्या कर रही हो। लेकिन अजय ने मौका देखा, उसने चाकू निकाला और अपने बाप के सीने पर वार शुरू कर दिए। कमरे में चीखें गूंजी। परमेश्वर का शरीर धड़ाम से नीचे गिरा। सुनीता ने कांपते हाथों से चाकू पकड़ा। अब चुप रहो बाबू, ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। अजय ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर की सड़कों पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ दब गई। माँ बेटा दोनों ने मिलकर शव को कमरे के कोने में छुपाया, एक पुराने बक्से के पीछे छुपाया। रात भर दोनों को नींद न आई। सुनीता ने सोचा, अगर ये कर्ज चुकता न हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बेटा ये हमारा फैसला था। अजय ने सिर झुका लिया, लेकिन मन में पछतावा नहीं था, सिर्फ डर था। अगली सुबह 27 जून 2025 को पड़ोसी सुधाकर ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दोस्तों कोई जवाब ना मिला। संदेह हुआ पड़ोसी को तो पुलिस को फ़ोन किया। मलकापुर थाने की टीम वहाँ पर पहुंची पुलिस की। दरवाज़ा तोड़ा तो बड़ा भयानक दृश्य नजर आया। खून से सनी दीवारें, कोने में रमेश्वर का शव। पूछताछ में सच बाहर आया कि कर्ज के दबाव में आकर परिवार ने ऐसा कदम उठाया। सुनीता ने कबूल किया कि मैंने पहला वार किया और बेटे ने इसको ख़त्म किया। हम डर गए थे। पुलिस ने हत्या और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज किया। बताया ये जाता है कि उन्होंने भागने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल भी किया था। जब यह खबर शहर में फैली तो सनसनी फैल गई। रमेश्वर के पुराने जो साथी थे आर्मी वाले आए, रोए। जो आदमी सीमा पर शेर था, पैसे के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, ब्याज के कारण घर में ही शिकार हो गया। गरीबी का दर्द, ये सब घर में बहस का विषय बने, जिस कारण सुनीता और उसके बेटे अजय ने रमेश्वर का मर्डर किया। सुनीता और अजय को जेल हुई, अदालत में ट्रायल चला, लेकिन कहानी खत्म न हुई। बुल्ढाना की गलियों में आज भी लोग फुसफुसाते हैं कि पैसे की भूख ने इंसानियत खा ली। यह कहानी कर्ज के बोझ तले दबे एक परिवार की है, जहां प्यार हत्या में बदल गया। क्या ये सिर्फ एक हत्याकांड था या समाज का आईना? बुल्ढाना की धूल भरी सड़कों पर आज भी ये सवाल लहराता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनका आपसी प्यार होता है, मोहब्बत होती है आपस में, पर आर्थिक स्थिति जब बद से बदतर हो जाती है, कर्ज हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं अक्सर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द शहरों में, गांवों में होती हैं। सो जब भी ऐसा कोई किसी पर समय आए, सहनशीलता से, प्यार से, अपनी एकता बनाकर ऐसी स्थितियों का सामना करें, न कि एक दूसरे पर हमला करें और पारिवारिक मेंबरों का नुकसान करें। इसी के साथ दोस्तों, इस दुख भरी कहानी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी और कहानी में फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।